नमस्कार, मैं जया गुप्ता। 12 फरवरी 2023 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ आपके सामने लेकर आई हूं। आप मेरा वीडियो देखें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए अब देखते हैं 12 फरवरी 2023 को हुई RSCIT एग्जाम की सॉल्व्ड आंसर की। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। इसके लिए जो वैल्यूज दी हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला इनपुट डिवाइस, इसके सामने वैल्यू दी हुई है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। दूसरा आउटपुट डिवाइस, इसके सामने वैल्यू दी हुई है हार्ड डिस्क, ड्राइव। तीसरा स्टोरेज डिवाइस, इसके सामने वैल्यू दी हुई है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। इनके लिए जो 4 ऑप्शंस दिए हुए वो भी बता रही हूँ। पहले का P, दूसरे का Q, तीसरे का R। दूसरा है पहले का Q, दूसरे का R, तीसरे का P। तीसरा है पहले का Q, दूसरे का P, तीसरे का R। और चौथा है पहले का P, दूसरे का R, तीसरे का Q। तो इसका सही उत्तर है D, पहले का P यानी इनपुट डिवाइस के रूप में है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। दूसरे का R यानी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। और तीसरे का Q यानी स्टोरेज डिवाइस के रूप में है हार्ड डिस्क, ड्राइव। दूसरा प्रश्न है, अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनिए। इसके लिए जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, स्कैनिंग, बैकअप, डिफ्रेगमेंटेशन, जंक हटाएं। तो इसका सही उत्तर है बैकअप। यदि आप अपने हार्ड ड्राइव डेटा की एक बैकअप फाइल लेके रख लेते हैं तो जब भी ओरिजिनल डेटा में कोई प्रॉब्लम आती है या वो करप्ट हो जाता है तो आप बैकअप फाइल को पुनः रिस्टोर करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। इसके 4 उत्तर दिए, 10, 12, 14, 9। तो इसका सही उत्तर है B, 12। कीबोर्ड पर 12 फंक्शन की होती है, F1 से लेके F12 तक, इसलिए इसका सही उत्तर है 12। चौथा प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस के 2 प्रकार कौन से होते हैं। 4 उत्तर दिए हुए हैं। पहला है विंडोज XP और लिनक्स। दूसरा है फ्लॉपी और CD। तीसरा है कीबोर्ड और माउस। और चौथा है मॉनिटर और प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है चौथा, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस के प्रकार है, जबकि विंडोज XP और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्लॉपी और CD स्टोरेज ड्राइव यानी मीडिया है, और कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। पांचवा प्रश्न है, यूट्यूब क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। यह एक वीडियो साझाकरण वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। दूसरा है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं से डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। तीसरा है, यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल प्रदान करने में निर्दिष्ट करता है। और चौथा है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है A, यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। छठा प्रश्न है, मान लीजिए कि कृषि, निर्माण, खनन आदि 6 क्षेत्र हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक योगदान को MS एक्सेल में दर्शाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, लाइन, एरिया, SY, स्कैटर और पाई। तो इसका सही उत्तर है पाई। पाई चार्ट एक राउंड शेप चार्ट होता है जिसे 100% से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाकी जो भी फील्ड होती है उनका जितना परसेंटेज होता है उतने परसेंटेज से उनको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम GDP को 100% मान रहे हैं, और जो 6 क्षेत्र दिए हुए उनके परसेंटेज को हम पाई चार्ट के रूप में परसेंटेज में दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला .doc, दूसरा .docx, तीसरा .txt, चौथा .pdf। तो इसका सही उत्तर है B, .docx। MS ऑफिस 2007 में जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, जो फाइल तैयार होती है, उनका एक्सटेंशन नेम होता है .docx। इसके पहले जो भी ऑफिस के वर्जन थे उनमें जो डॉक्यूमेंट फाइल बनती थी उसका एक्सटेंशन नेम होता था .doc। .txt टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम है, और .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 8वां, स्क्रीन का रिजोल्यूशन किससे दर्शाया जाता है।
इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, डॉट्स, पहला, दूसरा कलर्स, तीसरा पिक्सेल्स प्रति इंच, चौथा डॉट प्रति इंच। तो इसका सही उत्तर है पिक्सेल्स प्रति इंच, यानी 1 इंच में जो पिक्सेल्स की संख्या होती है उससे हम रिजोल्यूशंस को दर्शाते हैं। चौथा नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। दूसरा है OMR केवल चुंबकीय पाठक के लिए है। तीसरा है स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। चौथा है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर है डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है, जबकि OMR का प्रयोग ऑप्टिकल मार्कअप रीडर के रूप में करा जाता है। स्काइपी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है और प्रिंटर की गुणवत्ता को हर्ट्ज की जगह डॉट्स में या पिक्सेल्स में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन है। इसके 4 ऑप्शन है, फॉन्ट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फॉन्ट। 11वां प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता होता है। 4 ऑप्शन दिए, A1 www.vmou.ac.in, AZ और 1A। तो इसका सही उत्तर है A1। एक्सेल में जो सेल का एड्रेस बताया जाता है उसमें सबसे पहले हम बताते हैं कॉलम की संख्या, फिर हम बताते हैं रो की संख्या। तो A1 मतलब पहला कॉलम और 1 मतलब पहली रो। तो इस तरह से ये A1 बना है। 12वां प्रश्न है, नया लैपटॉप तैयार किया गया है जिसका वजन कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली की खपत करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है। 4 ऑप्शन दिए, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव और सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो इसका सही उत्तर है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। 13वां प्रश्न है, आप MS वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं निम्न का प्रयोग करके। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, ओरिएंटेशन शॉर्टकट, मार्जिन शॉर्टकट, नाइस साइज शॉर्टकट और कॉलम शॉर्टकट। तो इसका सही उत्तर है ओरिएंटेशन के द्वारा। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होते हैं, तो ओरिएंटेशन शॉर्टकट का यूज करके हम इनको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। इसके 4 ऑप्शन है, विंडोज स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला क्वेश्चन है, गूगल प्ले स्टोर क्या है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, यह एंड्रॉइड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। दूसरा है, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे से चैट करते हैं। चौथा ऑप्शन है, यह फिजिकल स्टोर है जहां से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है यह एंड्रॉइड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, वेलोसिटी, यूनिट, क्लॉक स्पीड, मेमोरी। तो इसका सही उत्तर है क्लॉक स्पीड। 17वां प्रश्न है, एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाने के लिए आप निम्न का उपयोग करेंगे। 4 ऑप्शन दिए, हाईलाइट और कॉपी, कट और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट, हाईलाइट और डिलीट। तो इसका सही उत्तर है उसे हाईलाइट करके और फिर उसे डिलीट कर दिया जाएगा तो वो वाक्य हट जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, एस्केप की, एंटर की, स्पेस बार, माउस बटन। तो इसका सही उत्तर है एस्केप की। एस्केप की प्रेस करने से जो भी कमांड चल रहा होता है हम उसे कैंसिल कर देते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट देश देश का समूह होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एल्गोरिथम, चार्ट, प्रोग्राम और वेब पेज। तो इसका सही उत्तर है वेब पेज डी। वेबसाइट में कई सारे वेब पेज होते हैं जिनको मिलाकर एक वेबसाइट बनती है। अगला प्रश्न है 20वां, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप टेक्स्ट को एक लाइन ऊपर ले जाते हैं, पेज पर मार्जिन को बदलते हैं, मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं, टेक्स्ट को एक लाइन नीचे ले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी,
मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। जब आप पैराग्राफ इंडेंट की प्रेस करते हैं तो जिस स्टाइल में हमने मार्जिन दिया हुआ है वैसे ही टेक्स्ट हमारा आगे बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए, कीबोर्ड, क्रोम, एंड्रॉइड और मॉडेम। तो इसका सही उत्तर है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो टच स्क्रीन मोबाइल या स्मार्टफोन के लिए यूज किया जाता है। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए, राजस्थान संपर्क, राजस्थान वॉलेट, RSRTC और RPSC। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान संपर्क। यह एक ऐसा पोर्टल है जहां पर राजस्थान के नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23वां, इनमें से कौन सा SSO का वैध उद्देश्य नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए, एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ। दूसरा है सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। और चौथा है विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए SSO का सिंगल साइन ऑन जो है वो एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि राजस्थान सरकार की सेवाओं को एक्सेस कर सकता है। तो इसमें मेलवेयर का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपर केस और लोअर केस अक्षर दोनों। दूसरा ऑप्शन है वह एक शब्द जिसे याद रखना आसान है जैसे पालतू जानवर का नाम। तीसरा जो ऑप्शन है वो है कम से कम 8 वर्ड और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन। और चौथा ऑप्शन है आपका पूरा नाम। तो इसका सही उत्तर है सी, कम से कम 8 वर्ड का हो, उसमें अक्षर हो, संख्या हो और कुछ वर्णों का संयोजन हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो, ताकि वो एक मजबूत पासवर्ड बन जाता है। अगला प्रश्न है 25वां, डैश 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 मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है या विंडोज 95 के बाद से OS के सभी संस्करण में शामिल है। इसके 4 ऑप्शन दिए, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, क्विक हिल, ओरेकल। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में वर्डपैड ही जुड़ा हुआ है जो कि विंडोज एसेसरीज में जुड़ा हुआ है और 95 के बाद के सभी संस्करण में ये शामिल है। तो इसका सही उत्तर है ए, वर्डपैड। 26वां क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो बायस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, रैम, रोम, CD रोम और TCP। तो इसका सही उत्तर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्री रोम जो होता है उसको बायस मेमोरी में लोड करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां, इनमें से कौन सा अन्य 3 के समान नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, भौतिक एड्रेस, IP एड्रेस। तो इसका सही उत्तर है IP एड्रेस। IP एड्रेस का प्रयोग इंटरनेट के दौरान किया जाता है, बाकी 3 नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां, सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो सबसे छोटी जो दी गई मेमोरी क्षमता है उसमें है किलोबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। अगला ऑप्शन है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिक्स, डॉस, लिनक्स, HP। तो HP ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक लैपटॉप कंपनी का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए, कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, पेपर। तो इसका सही उत्तर है हार्ड कॉपी। कंप्यूटर से जब हम प्रिंटिंग करते हैं, कोई भी प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसे हार्ड कॉपी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 31वां, इज इक्वल टू सम, फिर पैरेंथेसिस में B1 डैश फिर कॉलन B10 का एक उदाहरण है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, फंक्शन, सेल एड्रेस, इनमें से कोई नहीं, फार्मूला। तो इसका सही उत्तर है फंक्शन। सम एक फंक्शन है जिसमें हमने B1 कॉलन B10 एक सेल रेंज दी हुई है और इससे हम B1 से लेके B10 सेल में जो भी वैल्यूज है उनका सम ज्ञात करेंगे।
अगला प्रश्न है 32वां, एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में शामिल है। 4 ऑप्शन दिए, प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर के द्वारा हम प्रिंटिंग भी करते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं और कॉपी भी निकाल सकते हैं उसकी, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 33वां प्रश्न है, ISP का विस्तृत रूप है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, तीसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मैंने पहला गलत पढ़ दिया था, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, और दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके 4 ऑप्शंस, पहले 3 जो दिए कथन दिए वो बता रही हूं, फिर ऑप्शंस बताऊंगी। पहला कथन है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की तुलना में तेज एक्सेस टाइम और कम स्टोरेज क्षमता है। दूसरा है, प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सिक्वेंशियल एक्सेस होती है। तीसरा कथन है, द्वितीयक भंडारक इकाइयां गैर वाष्पशील भंडारण है। इसके लिए जो 4 ऑप्शंस दिए हैं कि पहला और दूसरा ही सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल पहला और तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल दूसरा और तीसरा सही है, और चौथा ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल पहला और तीसरा ही सही है, बाकी दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है 35वां, निम्नलिखित में एक IP पता होना चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, 300.215.317.3, दूसरा दिया हुआ है 302.215@417.5, और तीसरा दिया हुआ है 202.50.20.148, और चौथा उत्तर दिया हुआ है 202-50-20-148। तो इसका सही उत्तर है सी, जिसका एक फॉर्मेट फिक्स है, जिसके बीच में डॉट आता है, अन्य कोई लेटर नहीं आता है, और इनकी संख्याओं की जो डिजिट्स है वो भी फिक्स है। तो इसलिए 202.50.20.148 इसका सही उत्तर है। आपको मेरा ये वीडियो देख के आपका रिजल्ट पता लग गया होगा, और आपने यदि मेरे तैयारी वाले मॉक टेस्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वीडियो में से आए हैं। आपके ने मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।